ओम नमः शिवाय। आप सुन रहे हैं शिव शक्ति, द फर्स्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स, मेरे यानी संजू के साथ। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह नारायण सती को महादेव की ओर से दिए गए सिंह को भेंट करते हैं, जिसे देख सती सोच में पड़ जाती हैं। तो चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकरण के बाद कुछ दिन बीते। नारायण क्षीर सागर में अपनी शेषनाग की शैया पर आंख मूंदे लेटे हुए थे और ब्रह्मा जी उनके चरणों में बैठे थे। ब्रह्मा जी हल्का सा खांसे तो नारायण ने अपनी आंखें खोली और ब्रह्मा जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए, क्या कहना चाहते हैं ब्रह्मदेव? दरअसल प्रजापति दक्ष ने आपसे, मुझसे और महादेव से एक साथ मिलने की प्रार्थना की है। सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता का एक साथ आवाहन तो सृष्टि के किसी अति महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण ही होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि दक्ष हम तीनों से इस प्रकार एक साथ मिलना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा, ये तो सच में विचार का विषय है। ऐसा क्या है भला जो इतना आवश्यक हो गया कि दक्ष को हम तीनों को एक साथ बुलाना पड़ा? नारायण फिर मुस्कुराए और फिर से आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी नारायण के भाव को देखकर समझ गए थे कि बात का ज्ञान नारायण को भली भांति है। थोड़ी देर में ही प्रजापति दक्ष नारायण और ब्रह्मा के समक्ष उपस्थित हो गए। उन्होंने नारायण को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की, किंतु ब्रह्मा को उन्होंने केवल प्रणाम किया, उनके सम्मान में कुछ कहा नहीं। अच्छा, यहां आपको एक और रोचक कथा के बारे में बताती चलूं। हिंदू पौराणिक कथाओं में संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से देवताओं, राक्षसों, पुरुषों और इस धरती पे मौजूद सारे प्राणियों को बनाया है। आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, जिन्हें चारों वेदों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, जिनमें से एक को शिव ने क्रोध में आकर काट दिया था और उन्हें श्राप दिया था कि कोई भी प्राणी उनकी पूजा आराधना नहीं करेगा। लेकिन भगवान शिव ने ऐसा क्यों किया? चलिए आपको बताते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय एक बेहद ही सुंदर स्त्री को बनाया था, जिसका नाम सतरूपा था। लेकिन उनकी यह रचना इतनी सुंदर थी कि वो उसके सुंदरता पर स्वयं ही मुग्ध हो गए और उसे पाने की कोशिश करने लगे। सतरूपा ने ब्रह्मा की दृष्टि से बचने की हर संभव कोशिश की, किंतु वह असफल रही। ऐसा कहा जाता है कि सतरूपा में हजारों जानवरों में बदल जाने की शक्ति थी और उन्होंने ब्रह्मा जी से बचने के लिए ये तरीका भी अपनाया, किंतु ब्रह्मा जी ने जानवर के रूप में भी उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी की नजर से बचने के लिए जब सतरूपा ऊपर की ओर जाने लगी तो ब्रह्मा जी ने अपना एक सिर ऊपर की ओर विकसित कर दिया, जिससे सतरूपा का हर प्रयास विफल हो गया। वहीं इधर भगवान शिव ब्रह्मा जी की इस हरकत को देख रहे थे। शिव की दृष्टि में सतरूपा ब्रह्मा की पुत्री के समान थी, इसलिए उन्हें यह घोर पाप लगा। इस घोर पाप को होने से रोकने के लिए भगवान ने भैरव को प्रकट किया
और भगवान भैरव ने ब्रह्मदेव का 5वां सर काट शत्रुपा को कुदृष्टि से बचाया। सिर कटने के बाद ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ब्रह्मा जी का सिर काटने के बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा को श्राप भी दिया। इस श्राप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा उपासना नहीं होगी, इसलिए केवल शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि दक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कौन से महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन या अनुमति चाहते थे। आप शिव शक्ति द फर्स्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना और हब हॉपर समेत सभी प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं और आशा है आप इसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शंभो।